हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो रीडिंग होने वाली है वो है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में इस समय चल रहा है, क्या कुछ करने वाले हैं, किस टाइप की एनर्जी है इस समय, तो ये सब जानेंगे। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो पार्ट रेजोनेट नहीं होगा आपसे ना जाने दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। आप फोकस्ड हो जाइए अपने पार्टनर पे, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। पहले आप अपना नाम ले लीजिए, फिर उसके बाद अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। ठीक है, एकदम शांत रहना है और कोई भी अदर थॉट्स आपके माइंड में समय नहीं चलने चाहिए। पूरा ध्यान आपका इन कार्ड्स में होना चाहिए। आप इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए पहले ही डबल टैप कर सकते हैं। गेम में 1111 लिख सकते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग इस समय क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। आप अपने पर्सन का चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, जिसके लिए भी ये रीडिंग देखने वाले हैं आप अपने पर्सन का चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आगे देखते हैं द हैंगमैन, द चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, जो राशि निकल कर आई है जेमिनी एरिस, जेमिनी, मिथुन, एरिस, तुला राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ राशि, कैप्रिकॉन, धनु राशि, लियो, सिंह राशि। यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है द चैरियट, मेजर कार्ड भी आया है। तो यहाँ पे ओवरऑल सारी ही राशियों के लिए रीडिंग की जा रही है। जो भी आपके पार्टनर की राशि हो सकती है वो सभी राशियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। तो अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ऐसा लग रहा है उनको कि एक्स्ट्रा बर्डन उन्होंने अपने सर पे ले रखा है, या तो वो सारे लोगों को हर चीज़ के लिए हाँ हाँ कर रहे हैं, उनसे ना नहीं कहा जा रहा है इस समय, और या उनकी पर्सनल लाइफ में, फैमिली में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके सर पे आ गई है जिसको वो उठा तो रहे हैं पर एक बर्डन की तरह। तो उनका एक्स्ट्रा वर्क हो गया है, या तो जॉब में उनका काम बढ़ गया है, जहाँ बिजनेस में उनका अचानक से काम बढ़ गया है और वो जिसको हैंडल तो कर रहे हैं पर एक बर्डन उनके सर पे बना हुआ है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी दायित्व उनके सर पे है इस समय। तो काफ़ी बर्डन है, काफ़ी हार्ड वर्क है इस समय, और काफ़ी कुछ चैलेंजेस उनको लग रहे हैं इस समय, जो कि वो रिलीज़ अपने एंड से करना चाहते हैं पर अभी असमर्थ हैं किसी भी कारण से इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि इससे उन कहीं ना कहीं ये अपनी फैमिली से इसमें जुड़े हुए हैं, जो वो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। ओवर ही काम कर रहे हैं ये इस समय, चाहे जॉब में है चाहे ये बिजनेस में है। एक तरीके का एक्स्ट्रा लोड इनके सर पे आ गया है, तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इनके सर पे है और इनको एक तरीके से ओवर बर्डन यहाँ पे लग रहा है। फीलिंग्स इनकी इस टाइप की है कि ये रिलीज़ करना चाहते हैं पर रिलीज़ नहीं कर, और इसी के साथ साथ इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। एक ये अथॉरिटेटिव पोस्ट में भी हो सकते हैं जहाँ पे ये इनके नीचे बहुत सारे लोग हैं, जिसके कारण इनकी अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके सर पे आई है और ये अपनी सोच को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, पर अभी काम इतना ज़्यादा है कि ये चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहे हैं इस समय, काफ़ी कुछ है इनके प्लान, इनके माइंड में काफ़ी कुछ बना रखा है इन्होंने जिसको ये करना चाहते हैं। ये इनको अपने लाइफ में चाहिए एक तरीके से आज़ादी, एक तरीके से
इस टाइम इनको ये फील हो रहा है कि अब मुझे सब कुछ सही करना है, अब मुझे सब कुछ, ये जो बर्डन, जो इनका हैवीनेस है, ये रिलीज़ करना है। कहीं ना कहीं इस चीज़ के वजह से भी ये हैवीनेस हो सकती है कि इन्होंने आपके साथ इस रिलेशनशिप में प्योर नहीं रहे हैं, सब सही नहीं किया है, जिसके कारण ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों में क्लैरिटी चाहते हैं और बहुत चीज़ें ही ऐसे करना चाहते हैं जो आप चाहते थे कि ये ऐसा करें, पर इन्होंने अनफॉर्चुनेटली उस समय तो नहीं करी थी, पर अब आपसे कुछ भी चीज़ें वो डायरेक्ट आपसे कन्वे करना चाहते हैं ताकि ये सब चीज़ें रिजॉल्व हो सके और चीज़ें वो अब मिड में कोई ना आए, आप दोनों के बीच में कोई ना आए। जो भी बात चले, कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हो, बहुत क्लैरिटी के साथ आप दोनों आपस में एक दूसरे से बात करें, कोई तीसरे की यहाँ पे जगह ना हो और आप इनको समझाएं और ये आपको समझाएं, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें क्लियर नहीं है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है और हो सकता है अभी मन मुटाव भी चल रहा हो, पर इनको इस रिश्ते में यही चाहिए कि इनकी आज़ादी इनको प्यारी है और ये आपको भी उसी तरीके से देखते हैं कि आपको किसी भी तरीके से बांधना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में खुद अपने आप खुश रहें, इनके साथ रहें और इनको समझें। ये डायरेक्टली कन्वे करना चाहते हैं और इसी के साथ साथ इनके जो कार्यस्थल है वहाँ पे भी ये अपनी सोच को बताते हुए किस तरह से सबको काम करना है, सबको मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर इस समय ना कि अभी ये किसी चीज़ में एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये जहाँ पे थे वहीं पे स्टक हो गए हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं। हालांकि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं इनकी, पर अभी वहीं पे पॉज हो चुके हैं, कुछ कार्य आगे करना नहीं चाहते। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने एंड से ज़्यादा ही कर दिया है, जितना इस रिलेशनशिप के लिए ज़रूरत थी उससे ज़्यादा इन्होंने दिया है। आपकी खुशी का इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, हर चीज़ इन्होंने अच्छे से मैनेज करी है और पर इनको फिर भी वो हैप्पीनेस यहाँ पे नहीं मिली है। कह सकते हो कि इस रिश्ते में वैसी हैप्पीनेस नहीं मिली है, इनको अपने कार्यस्थल पे हैप्पीनेस नहीं मिली है और हेल्थ में भी इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा किया होगा या कुछ नया शुरुआत की होगी, तो उसके हिसाब से इनको वहाँ पे भी रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, वहीं पे पॉज हो गए हैं, अब आगे भी कुछ नहीं कर रहे हैं और ना ही कुछ प्लानिंग जो चल रही है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पे जहाँ पे थे वहीं पे कोई एफर्ट्स डालते हुए नज़र नहीं आ रहे, कुछ नया करने का मन है इनका, पर ये उसके लिए कुछ भी प्रोग्रेसिव नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे आपको लगे कि हाँ ये चेंज हो रहे हैं। आपको हो सकता है आपको फ़ोन भी ना कर रहे हो, आपसे बात भी ना कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें, आप अपनी तरफ से स्टार्ट करें। ये चाहते बहुत कुछ है इस रिलेशनशिप को लेकर, पर रुक जैसे गए हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं रहे हैं। इनका इंटेंशन ये है कि आपके साथ ना ये कॉन्फिडेंटली आज़ादी के साथ रहना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है हालांकि आपके साथ इनके साथ और आपके साथ स्ट्रगल का समय है, फेस तो कर रहे हैं, परेशानियां तो आ रही हैं, अप एंड डाउन्स तो हैं, पर उसमें ओवरकम हम कर जाएंगे। कैसे करेंगे, ये परमात्मा के भरोसे कि चीज़ों को सही करने में वो हमारी सहायता करेंगे, चीज़ें खुद सही हो जाएंगी। इस समय इनका फैमिली सपोर्ट इनके ऊपर है, जिसके कारण ना ये कॉन्फिडेंट होकर चीज़ों में बैठे हैं कि स्वतः ही ये चीज़ें हो जाएंगी, पर ये अपनी तरफ से अभी एफर्ट्स कम डाल रहे हैं, अपने मन के समय बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और बर्डन इस चीज़ का भी हो सकता है इनके सर पे कि जैसा ये चाहते थे वैसा इनको मिला है, जॉब हो, करियर हो, पर इसी के साथ साथ वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बड़ी हो, इनका काम भी बड़ा हो, जिसके कारण जैसा ये चाह रहे थे वैसा तो मिला है, पर जिसके कारण इनको ना समय नहीं मिल पा रहा है चीज़ों को मैनेज करते हुए। ये ओवर टाइम कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पे दे रहे हैं, दिन रात इन्होंने लगा रखा है, मतलब बहुत बिजी शेड्यूल इनका है, जिसके कारण भी ये ना एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं। बस इनका फोकस्ड उसी में है और ये आपके साथ कहीं ना कहीं अपना करियर, अपना फ्यूचर देखते हैं। ये देखते हैं कि सब चीज़ें में हम कंट्रोल कर लेंगे, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों में मैं बैलेंस कर लूँगी, चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती हूँ, क्योंकि इनमें एक तरीके का जो इंट्यूशन है वो बहुत पॉजिटिव है
चीज़ें खुद ही बैलेंस हो जाएगी। जैसे मैंने बताया इनको ऊपर वाले में भरोसा है, तो ये सोच रहे हैं कि चीज़ें वो खुद कर देंगे। अपनी तरफ से ये अपने मन की सुन रहे हैं, पॉजिटिव ही हैं और चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। काफ़ी इससे पहले भी इनकी लाइफ में स्ट्रगल आया था, जिसके कारण ये हारे नहीं, उससे सीख के ये खड़े हुए चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इनकी लाइफ में करियर वाइज भी, और करियर वाइज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, और रिश्तों के में भी इनको बहुत अच्छा एनालाइज करने का मौका मिल रहा है। ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, आपके साथ डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, पर उससे पहले बहुत अच्छे से सोच विचार रहे हैं कि मुझे क्या आपके सामने बोलना है, क्या कुछ आपसे जाहिर करना है, किस तरीके का मुझे चीज़ों को अब हैंडल करना है। एक इंस्पिरेशन हो आप इनकी लाइफ में। आपके साथ ही बहुत कंफर्ट फील करते थे, अभी भी आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्ट है और चीज़ों को बहुत अच्छे से बारीकी से एनालाइज कर रहे हैं, आपके रिश्ते को एनालाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरी गलती थी, मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत किया है। क्योंकि अब इनमें ना मैच्योरिटी लेवल मुझे थोड़ा सा अच्छा नज़र आ रहा है, मैच्योरिटी इनमें है, ये चीज़ों को बहुत अच्छी के तरीके से हैंडल करने की क्षमता रखते हैं इस समय, क्योंकि बारीकी से एनालाइजेशन हो रहा है, समय दे रहे हैं चीज़ों को। ये ऐसे ही जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेने वाले इस समय। जो भी ये अगर आपको डायरेक्टली कन्वे करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ों में शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, पहले बारीकी से उसका विश्लेषण कर रहे हैं, तब जाकर ये किसी न किसी उसमें कंक्लूज़न में पहुंचने वाले हैं। पर ये चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेंगे। इन्होंने हो सकता है आपसे बहुत कुछ इस रिश्ते में छुपाया हो, चीज़ों में सब अच्छी चीज़ें होते हुए भी, रिश्ते में सब कुछ अच्छे होते हुए भी कहीं कुछ ना आपको किसी भी छोटी बात में, किसी न किसी बात पे इन्होंने धोखा दिया होगा, जिसका आपको पता भी चला हो या पता ना हो, पर चीज़ें इन्होंने आपसे हाइड करी है। पर आज ये अपने आप को चेंज करने वाले हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इस बिहेवियर से ये खुद परेशान हो गए हैं। कुछ ना कुछ चीटिंग करना, किसी भी बात में झूठ बोल देना, किसी भी तरीके से अपने तरीके से चीज़ों को करना, इसमें इनको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता था। पर अब ये ना कुछ भी सीक्रेट्स होते थे ना, बहुत अच्छी तरीके से अपने पास रखते थे, ये उसको बताते नहीं थे। किसी ने अगर इनसे कुछ कहा, शेयर करी, तो ये आप तक भी बात नहीं पहुंचेगी। और चीज़ों को ये बहुत अच्छी तरीके से दबाने का काम तो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हुए आए हैं। आपको झूठ भी बोल सकते हैं ये, तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बातों को अपने तक रखा है, उसको जाहिर नहीं होने दिया है। और बहुत अच्छा सराउंडिंग्स रहा है आप दोनों का, रिलेशनशिप का भी मुझे बहुत अच्छा सराउंडिंग्स रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वाइब्स आई हैं वो पॉजिटिव ही हैं आपके रिश्ते में लेकर। ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि आपकी तरफ से इमोशंस कम हुए हों या इनकी तरफ से कुछ कम हुआ होगा। अब तो बल्कि इनको और ज़्यादा फील हो रहा है कि चीज़ें बहुत जल्दी से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अब जो भी इन्होंने रिश्ते में कुछ भी दरार आई हो या किसी ने भी कुछ भी बोला हो, तो अब ये उससे लड़ने के लिए तैयार हैं। अब ये इस मोड में आ चुके हैं कि अब ये अन्याय नहीं सहेंगे, कुछ नहीं सहेंगे, ना आपके साथ करेंगे ना ये खुद सहेंगे। आप इनकी प्रॉस्पेरिटी हैं, आप इनका लग हैं। जब आप इनके साथ रहते हैं तो इनको ये अब रियलाइज़ हो रहा है कि जब भी आप इनके साथ रहते हैं तो इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाते हैं। आपके साथ इनकी बहुत अच्छा कनेक्शन अपना फील करते हैं, बहुत अच्छा ये आपके साथ चीज़ों को दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें होकर आप इनकी लाइफ में वैसे ही वापस आ जाए जैसे आप पहले रहा करते थे। अब जो भी इनसे गलती हुई है उसको माफ़ कर दो, इनको माफ़ कर दो, चीज़ों को रिलीज़ करो, इनको पकड़ के मत बैठो, क्योंकि जितना आप पास्ट में अटके रहेंगे उतना ही आप अपने साथ गलत करेंगे। ये चाहते हैं कि आप अपने साथ गलत ना करें। जो एक दोस्त की तरह आप पहले इनके साथ रहते थे, आप वैसे ही रहें, वैसे ही ट्रीट करें इनके साथ। बहुत अच्छे से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और हम दोबारा जी पाएंगे। इनकी ये इंटेंशन अब मुझे लग रही है। बहुत बैलेंस करने में लगे हैं और बहुत अपनी तरफ से एफर्ट्स भी डाल रहे हैं इस समय। चीज़ों में बैलेंस तो कर रहे हैं, पर वहीं स्टक हो जाने के कारण इनको वैसा रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है।
इस समय ना अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हैं, ये चीज़ है इनके साथ। अपने मन की बहुत अच्छी सुन रहे हैं। अगर पहले ये अपनी सोच के कारण नेगेटिव हुए जा रहे थे तो ये अब इनमें चेंज आ रहा है। ये चाहते हैं कि आप अपने साथ गलत ना कर बैठें मेरी वजह से। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ आपसे छुपाया है। सब चीज़ें ठीक होते हुए भी सिचुएशन को इन्होंने बहुत गलत तरीके से प्रिटेंड किया है, बहुत गलत तरीके से हैंडल किया है। जबकि आप तो इनके साथ हमेशा थे ही, आप तो इनके साथ हमेशा लॉयल थे ही। आप जैसा रिलेशन इनको दोबारा नहीं मिल सकता है। रिश्ते की कदर एक अच्छे से बारीकी से करते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं, हो सकता है वो एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या पहले से ही कमिटेड हो, ये बात आपसे हाइड करी हो इन्होंने, ऐसा भी हो सकता है। और पर अब ये सब कुछ रिवील करना चाहते हैं। ये आपके साथ बेपरवाह होना चाहते हैं। आपके साथ ये अपने फ्यूचर को देख रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस समय। और मैनिफेस्ट करते हुए आपको मांग रहे हैं आपकी लाइफ में वापस। ये भी नहीं चाहते कि इनकी वजह से आप अपने साथ गलत करो, आप अपना स्ट्रेस लो, आप अपनी लाइफ को ना जियो। ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, जो भी समस्याएं आई हैं, वो सब रिलीज़ होकर आप अपने आप से भी प्यार करो और पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते रहो। ये खुद भी एक तरीके का भरोसा इनका ऊपर वाले में बड़ा है और ये पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव ही सोच रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन के कार्ड्स बहुत निकल रहे हैं, बहुत एनर्जी ऐसी लग रही है कि या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सब चीज़ें बैलेंस होकर सब चीज़ें पहले जैसे हो जाए, और इसी के साथ साथ ये भी चाह रहे हैं कि सब चीज़ें बैलेंस होकर पहले जैसे हो जाए। ये आपके साथ अब गलत नहीं होने देना चाहते। अब ये आपके साथ सब कुछ सही करना चाहते हैं। आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिसके कारण आप हर्ट हो, क्योंकि इनको ऐसा लगता है पहले भी इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को वैसे ही करो। आपने अपनी लाइफ ना बहुत ज़्यादा इन तक घुमा दी थी, केवल इन तक ही केंद्रित थी आपकी लाइफ। ये खुश हैं तो आप खुश हैं, ये आपको फ़ोन कर रहे हैं तो आप खुश हैं, ये आपको समय दे रहे हैं तो आप खुश हैं। मतलब आपकी पूरी लाइफ इन पे ही घूम रही थी। तो इनको ये बात पता है और इसके बावजूद भी इन्होंने इसका फ़ायदा उठाते हुए चीज़ों को हाइड करा है। अगर ये नहीं है कि इन्होंने छुपाया नहीं है, तो कुछ ना कुछ इन्होंने अपने पहले से इस रिश्ते से पहले का कुछ छुपाया है आपसे, जिसको इन्होंने बताया नहीं और आपको अचानक पता चला हो। पर ये चाहते आपके साथ वैसा ही रियूनियन है। और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपके साथ सही होते हुए कहीं ये और अट्रैक्ट हुए हों, किसी और से बातचीत शुरू करी हो इन्होंने, पर ये अब उस चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ इन्होंने कहीं ना कहीं इस मैटर में गलत कर दिया है और इसी के साथ साथ अब इनके साथ भी गलत हो रहा है। चीज़ें बैलेंस ये करना चाहते हैं पर वहीं पे स्टक हो चुके हैं। बैलेंस ये कर लेंगे अच्छा, क्योंकि इनके इंटेंशन पॉजिटिव है आपको लेकर। ये कहीं भी ऐसा नहीं करने वाले। अब ये आपके बीच में कोई भी आएगा तो ये उससे लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, पर आप दोनों को अगर कोई अलग करना चाहेगा तो ये उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर जगह इनको चीज़ें बनती भी नज़र आ रही है और उसका एकमात्र कारण है ये पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत कर रहे हैं। और जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया है, आपसे कुछ भी हाइड किया है या नाराज़गी अपनी जाहिर करी है किसी बात को लेकर, ये डायरेक्ट आपसे करना चाहते हैं, आपके साथ सब कुछ सही करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को आप किसी और मोड़ पे ना ले जाकर इसका फ्यूचर देख रहे हैं। आपके साथ ये अब शादी करना चाहते हैं, एक कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। अभी तक जो ये कमिटमेंट आपको नहीं देना चाह रहे थे या नहीं दे पा रहे थे, ये एक कमिटमेंट आपको देने वाले हैं और साथ में क्लैरिटी इस रिश्ते के प्रति रखने वाले हैं। चीज़ों को बहुत अच्छे से ये बैलेंस कर पाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिविटी इनकी माइंड में बनी हुई है। तो ये थी फ्रेंड्स इनकी आज की एनर्जीज़ क्या हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या कुछ करने वाले हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। आप क्लेम पॉजिटिविटी को कमेंट्स सेक्शन में कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने लिए समय निकालिएगा। जिस तरीके से आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आजकल कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिएगा, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से।